दोस्तों नमस्कार। संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के बहुत सारे तकनीक हैं और संसदीय लोकतंत्र के अंदर ये नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सरकार के द्वारा मनमानी नहीं हो, निरंकुशता नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, तरीके जो हो तो लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक हो। तो संसद पर जो नियंत्रण है दोस्तों, आप सारे तरीके जानते हैं। प्रश्नकाल हो गए, शून्यकाल हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, विभिन्न लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक लोक उद्यम समिति। तो इस तरीके की जो कमेटियां हैं इनके माध्यम से बहुत सारे अच्छे तरीके से नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल देखा था कि संसद मार्ग पर शर्मसार लोकतंत्र करके कोई एक हेडिंग थी और मुझे लग रहा है आपसे साझा करना जरूरी है। उसमें देखो कि संसद पे जो नियंत्रण है ना, उस नियंत्रण में दिक्कतें क्या है। एक तो आलोचना के लिए आलोचना होती है, सकारात्मक पहल नहीं हो पाती, ठीक है। और संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो प्रश्नकाल हो चाहे शून्यकाल हो, उसमें जो समय दे रखा है उस समय का भी युक्ति संगत तरीके से, अच्छे तरीके से, उसका प्रभावशाली तरीके से उसका लाभ आम जनता नहीं उठा पाती, क्योंकि अनावश्यक चर्चा के अंदर वो समय चला जाता है। तो उसके कुछ फैक्ट थे, मैंने न्यूज़पेपर में से नोट किए थे। तो आप देखो कि संसद में जो कार्यवाही है उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला पॉइंट है, प्रति मिनट जो खर्च है वो 2.5 लाख रुपए है। प्रति मिनट का जो खर्च होता है वो 2.5 लाख रुपए। जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा, आप देखिए कितना बड़ा फिगर जो है खर्च होता है। और जो तनख्वाहें हैं उनमें 200% की वृद्धि होती है और 10,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हो जाते हैं, जिसमें से 250 करोड़ के आसपास सालाना तनख्वाह के अंदर चले जाते हैं। और जो बिल है उसमें से 70 से 75% जो बिल है वो लंबित बिल रह जाते हैं। 13% समय कानून बनाने में खर्च हो जाता है और 20 बिल 5 मिनट से कम समय के अंदर पारित हो जाते हैं। यानी कि जो बिल पारित होते हैं उनमें समय बहुत ही कम दिया जाता है। बहुत सारी मजबूरियां भी होती है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के लिए आलोचक ये कहते हैं कि ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र का मतलब यही है कि वाद प्रतिवाद संवाद, ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भी बहुत कम पूछे जाते हैं। उपस्थिति भी बहुत कम होती है, उपस्थिति बहुत कम होती है। और गुलोटिन का प्रयोग होता है। दोस्तों गुलोटिन आप जानते होंगे, फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। गुलोटिन का मतलब था एक झटके के अंदर मार देना। जब बजट पेश किया जाता है तो उसके बाद के अंदर मांगों पर मतदान होता है। तो मांगों पर मतदान के लिए अलग अलग मंत्रालय के द्वारा रखा जाता है मांगों पर, लेकिन मांगों पर मतदान के अंदर कुछ मंत्रालयों पर चर्चा होकर के बाद के अंदर सबको गिलोटिन के माध्यम से एक ही झटके के अंदर पारित मान लिया जाता है। तो ये भी आलोचक ये कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी है। और संसदीय लोकतंत्र के अंदर जहां सत्ता पक्ष को चाहिए कि विपक्ष का सम्मान करें, वहां विपक्ष को भी चाहिए कि जो आलोचना हो रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो, जनता के लाभ के लिए और उसके कुछ रिजल्ट आ सके, ऐसी चर्चा होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, विशेषज्ञता से पूर्ण चर्चा होनी चाहिए, जिससे देश को कोई लाभ मिले। 1963 के अंदर रोजाना खर्च को लेकर के राम मनोहर लोहिया नेहरू जी से सवाल पूछ रहे थे और समय सीमा पूरी हो चुकी थी। तब नेहरू जी ने संसदीय परंपरा के तहत एक नायाब उदाहरण पेश किया और उन्होंने जो अपना समय था वो भी राम मनोहर जी लोहिया को दे दिया, ताकि संसदीय जो बहस है और अधिक सार्थक हो सके। तो दोस्तों मैंने जो संसदीय जो परंपराएं हैं, तो संसद की जो दिक्कतें हैं संसद सत्र काल के अंदर वास्तव में क्या समस्याएं आती है, उसको लेकर के छोटा सा आर्टिकल था, मैंने साझा किया है। हो सकता है मुख्य परीक्षा में या साक्षात्कार में किसी रूप में आपके काम आ जाए। पुरानी डायरी देख रहा था, उसमें से ये मुझे लगा कि आपसे साझा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।